कहते हैं कुछ हजरात गैर मुक़ल्लिदीन नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ के मुताल्लिक़ एतराज़ करते हैं, इसके मुताल्लिक़ रहनुमाई फरमाएं। ज़रा तवज्जो रखना। माशाअल्लाह। इज्तिमाई दुआ जायज़ भी है, साबित भी है, मसनून भी है, मुस्तहब भी है। मौजम तबरानी में, सुनन बहकी में रिवायात मौजूद हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, बादमा सल्लम यकूल, और सलाम के बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। तो हुज़ूर पाक ने दुआ मांगी है, सहाबा कराम ने ये दुआ सीखी है। पता चला हुज़ूर पाक ने ऊंची भी मांगी है और सबको सुना के भी मांगी है, वरना सहाबी को लफ्ज़ तो याद ना होते कि हुज़ूर मांगते थे। जब सहाबी हुज़ूर के लफ्ज़ दे रहा है तो पता चला दुआ इज्तिमाई है। कुछ लोग कहते हैं सजदों के दरमियान थोड़ी देर बैठते थे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इसकी वजाहत फरमाए। जी हाँ, फलम्मा थकुल बदनुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदा इस्तराहत साबित है, 2 सजदों के बाद थोड़ा सा बैठना, लेकिन साथ लफ्ज़ भी लिखा हुआ है फलम्मा थकुल बदनुहु, तकलीफ़ और बीमारी के वक्त। तो तकलीफ़ और बीमारी में आप बैठ जाइए, हर नौजवान भी बैठा रहे, यूँ हदीस पाक में नहीं है। तशहुद की हालत में शहादत की उंगली को बार बार हरकत देना, भाई मिशकात में है, हुज़ूर पाक उंगली का इशारा फरमाते वला युहर्रिकुहा, इसको हरकत नहीं देते थे। तो हरकतों का वाला काम हमारा नहीं है। नहीं, उंगली को हरकत देने की बात क्या है। क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है? इस पर थोड़ी सी तफसील समझिए। जब हम कहते हैं ना भैंस की कुर्बानी जायज़ है, तो ये हमें कहते हैं भैंस का लफ्ज़ दिखाओ। जामूस भैंस को अरबी में कहते हैं, बेफलो इंग्लिश में कहते हैं, मानतवारी सरी सराकी चादन, मेखे सरी पश्तो चादन, मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। तो कहते हैं ये लफ्ज़ दिखाएं। तो इनको ये न कहा करें भैंस की कुर्बानी जायज़ है, तर्ज बदला करें, समझाने के लिए तर्ज बदला करें। इन्हें क्या भैंस हलाल है या हराम है, जो आपको पूछे भैंस की कुर्बानी जायज़ है, को लाला खड़ो, भैंस तो कुत्ते लिकर हराम है, तेको क्या आके हलाल है। ये उल्टा ईंदेगी चीज पाए वैसे इसकी गर्दन में जवाब आ जाए। ऐसे क्या भैंस हलाल है हराम है, हराम जानवर की कोई कुर्बानी होती है? कुत्ते को करा कुठाई, खोते को कुठाई, चुप। तो ये ला मुहाला कहेगा हलाल है, क्योंकि दही तो खावनी है ना, भैंस दे खीर दी बड़ी हुई, खीर ही तो रड़े क वजना है, मक्खन वास्ते ढेडा को लाभ आवना है, लस्सी भी घर कण वास्ते बंदा बैठा उसे भी एक लस्सी मैं को पिलाओ। तो ये तो इनकी नहीं छूटेगी ना, लस्सी दूध मक्खन और दही, और देसी घी भी इसी भैंस की दूध का है। तो ये लामुहाला कहेगा हलाल है। इसे को हलाल है तो मुझे लफ्ज़ दिखा। इंदा अब्बा जी नहीं दादाजी भी लफ्ज़ दिखावे चल तो मैं बरबिटे मुनासटे सा लफ्ज़ दिखा दे। तो ये लामुहाला कहेगा लफ्ज़ तो नहीं है, तो तू क्या हलाल क्यों है? भाई हलाल तो सारा साल खाना है ना, कुर्बानी तो सिर्फ 3 दिन है, ठीक है। तो जो सारे साल वाला मसला है पहले उसे हल कर लेते हैं, फिर 3 दिन का भी कर लेंगे। तो भाई ये हलाल कैसे है, दलील? तो ये एक ही जवाब देगा कि कुरान में लिखा हुआ है अंतज़बहु बकरा, गाय को ज़बह करो, गाय हलाल है। तो गाय और भैंस में कलर का फ़र्क है, दोनों एक चीज़ है। उसे कहे ये भी जवाब मान ले कि जैसे गाय की कुर्बानी है वैसे भैंस की भी है। माशाअल्लाह। नहीं समझा? तो जो मुशाबियत में हिल्लत साबित है तो मुशाबियत में उज़ही भी साबित है, तो दोनों साबित हो गए। तो इसलिए कोई मसला नहीं है, इसलिए इसकी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन ये जो हज़रात बैठे हैं ना, ये हज़रात पता है कहते क्या है, अजी मुर्गी की कुर्बानी भी जायज़ और मुर्गी की अंडे की भी जायज़ है। मैंने एक गैर मुक़ल्लिद कहा कि मैंने कहा बकरीद के दिन आना, हम तुझे कुर्बानी की खाल देंगे। कहने लगे जी क्या, मैं कुर्बानी की खाल देंगे? वो जो ईद के दिन है मैंने अंडे के छिलके दिए, अंडे के छिलके। मैंने कहा आपके यहाँ तो अंडे की कुर्बानी भी जायज़ है ना, लिहाजा अंडे के छिलके ले लीजिए। तो अंडे के छिलके भी तो आप ले लें। तो अंडे की कुर्बानी कहाँ से जो आपको भैंस की नज़र नहीं आती? येरा मांझ नहीं मनेंदा, कमाल देखो अंडे दी मनी खड़ो तवे। तो इसलिए ये कुर्बानी भी वैसी है। खैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि हदीस की किसी किताब से तर्क रफ़ैदैन साबित कर दें और मोतबर किताब का हवाला दे दें। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1
किताबुस सलात सफ़ा नंबर 181 वर्के की बाएं साइड कदीमी कुतुब खाना कराची की छपी है। हज़रत जाबिर इब्न समूरा फरमाते हैं सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना, हुज़ूर पाक बाहर तशरीफ़ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माली अराकुम, मुझे क्या हुआ, राफ़ई अयदीकुम, कि तुम्हें देख रहा हूँ तुम रफ़ा यदैन कर रहे हो, कअन्नहा अज़नाब खैलिन शुम्सिन, ये तो शरीर घोड़ों के दुम हैं, उसकुनू फ़िस सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस है। जब आप ये हदीस पेश करेंगे गैर मुक़ल्लिद एक दो बातें करेंगे, वो कहेंगे इस हदीस से अगली हदीस देखो, उधर सलाम का लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप उन्हें कहना हमने अगली हदीस से इस्तेदलाल नहीं किया, इस हदीस की बात की है। तो वो कहेगा अगली हदीस, उसे कहे जी कुल औज़ु बिरब्बिन नास वाला मसला कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में नहीं होता, अगली हदीस और है, ये हदीस और है, इस हदीस में सलाम का लफ्ज़ नहीं है, जो सलाम वाली है वो अगली है, इस हदीस पर बात करें। इस हदीस में पूरी नमाज का लफ्ज़ है, जिसमें रकू भी शामिल है, सजदा भी शामिल है, सलाम भी शामिल है। ठीक हो गया। अब मैंने जब ये रिवायत पेश की तो मुझे कुहाट में मुनाजरे के अंदर एक गैर मुक़ल्लिद कहने लगा कि मौलाना घोड़ा दुम जो है ना वो हिलाता है दाएं बाएं और हम रफ़ा दैन करते हैं ऊपर नीचे, तो लिहाजा ये हमारे खिलाफ नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई घोड़े का लफ्ज़ हदीस में नहीं है, खैल शुम्स का लफ्ज़ है, शरीर घोड़ा, छित्ता घोड़ा पूछ ऊंचा चैंदा होगा, खैल शुम्स शरीर घोड़ा, तो शरीर घोड़ा दुम ऊपर उठाता है, लिहाजा बात पूरी फरमा लें। किताब भी आ गई और मोतबर किताब भी आ गई। हजरत वित्र 1 या 3, मेरे दोस्तों वित्र कितने हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की सही हदीस मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मौजूद है, फरमाया वित्र जो है ये मगरिब की नमाज की तरह हैं। जो मगरिब की नमाज है ये दिन के वित्र है और जो वित्र है ये रात की मगरिब की नमाज है। अजी वो कैसे? मगरिब की नमाज भी 3 रकात, दरमियान में सलाम कोई नहीं, तो तहज्जुद के बाद जो वित्र हुजूर पढ़ते थे तहज्जुद के वक्त, जो हम इशा में पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ें या वहाँ पढ़ें, दोनों टाइम है, तो ये भी 3 है, दरमियान में सलाम कोई नहीं। तो हदीस मैंने आपके सामने पेश कर दी। कुरान पाक की चंद सूरतें तिलावत करके मुर्दों को इसाले सवाब, भाई कुरान करीम की चंद सूरतें तो बहुत बड़ी बात है, अलिफ लाम मीम कुरान की छोटी आयत पढ़ के भी भेजो तो ये भी जाती है, ये भी इसाले सवाब है। आप कहेंगे दलील क्या है? मैं इसाले सवाब पे कुरान की आयत दलील में पेश करता हूँ। कुरान करीम बताता है या अय्युहल इंसानो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे उस रब से किसने धोखे में डाला जो करीम है। करीम किसे कहते हैं? एक करम होता है, एक अजर होता है। करम कहते हैं हक न बने और दे दो, अजर कहते हैं हक बने और दे दो। मजदूर मजदूरी करे उसकी तनख्वाह को अजर और उजरत कहते हैं, और अगर उजरत से बढ़ के दो इसे करम, कंसेशन और मेहरबानी कहते हैं। तो कुरान कहते हैं मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अल्लाह करीम है। तो करीम का माना जो बंदा फौत हो गया अपने नामे अमाल में सवाब लिखवा गया, और जो बाद में इसाले सवाब किया, हक तो नहीं बनता कि उसे दो क्योंकि उसने तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह इसको सवाब देंगे क्योंकि अल्लाह करीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम ने रफुल यदैन किया है। भाई सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ही से तो मैं रिवायत पेश कर रहा हूं। जहां तक शवाफ़े हनाबिला के रफ़ यदैन की बात है ना, हम उनके रफुल यदैन को बरहक समझते हैं। क्यों? वो कहते हैं रफ़ यदैन करो भी ठीक है, ना करो भी ठीक है। हमारा उनके पीछे नमाज होती है, हम हज पे जाते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मार्का है ना, ये कहते हैं रफ़ा दैन न करो, नमाज नहीं होती, ये फ़र्ज का दर्जा देते हैं, इसलिए तुम उन सहाबा की रिवायत के पीछे नहीं छुप सकते। ठीक है, तो लिहाजा 10 सहाबा कराम तो हमने पेश कर दी है जिनसे मामलात और हदीस साबित हैं, तो इसलिए ये बात नहीं है। जिस रिवायत पर दलील की दुनिया मैंने बात की है, आप इस रिवायत के साथ